देखा होगा कि जब से ये सजेशन आया है अजमेर शरीफ की तरफ से बहुत ऑपोजिशन हो रहा है और इमाम एसोसिएशन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, उन्होंने अपोज किया है, साजिद रशीदी ने अपोज किया है। तो ये जो निंदा हो रही है इस कमेंट की या इस सजेशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो हमेशा अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ लोगों के सामने रखते हैं। तो कल भी उन्होंने जो हमारा ऑल इंडिया सूफी सजेशन काउंसिल की मीटिंग थी उसमें रखी। उनका सजेशन ये था कोई भी विवाद हो उसका हल अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। और अगर कोई सुलह की पहल के भी अपोज करता है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर लोग इसका भी अपोज कर रहे हैं कि दीवान साहब ने अपने सामने एक प्रपोजल रखा और तमाम मकतब फिक्र, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उनसे अपील करी कि ऐसा माहौल बनाए कि एक सम्मानजनक हल निकल सके जी और समझौता हो सके। और अगर समझौते की पहल को भी अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो बड़ी दुख की बात नहीं। लेकिन हमने देखा है सर कि राम जन्मभूमि के मामले में भी बहुत पहल हुई थी, बहुत सारे समझौते की कोशिश की गई थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो आपको क्यों लगता है कि अब की बार हो जाएगा? देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा लोगों का, मेरा मानना है, मेरा भी रहा, तो हम एक कोशिश करें। अगर हम पहले से हार मान के बैठ जाएंगे तो मसाइल के हल नहीं होने। एक कह सकते हैं कि हम जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर आज शांति का प्रतीक बना हुआ है, आज बड़े बड़े जो दुनिया के विवाद हैं उसमें हिंदुस्तान पहल करके, इंटरव्यूइंग करके सुलह की पहल करवा रहा है। तो क्या हम अपने देश के, जो इस देश के नागरिक हैं, जो वासुदेव कुटुंबकम के एक सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं, कि हम आपस में बैठ के कोई मसाइल का हल नहीं निकाल सकते? हमें सिर्फ एक पहल की जरूरत है। तो हमने ये पहल करी है और इस पहल को कहाँ तक कामयाब होते हैं तो अल्लाह उसकी जात जानता है कि अल्लाह कहाँ तक हमें कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन हमारी नीयत बहुत साफ है। हम चाहते हैं एक सम्मान पूर्वक हल निकले, आने वाली पीढ़ी को हम एक साफ सुथरा वातावरण दें और आपस में मोहब्बत रहे और इस मुल्क को मजबूत करें कि ये मुल्क तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है इस मुल्क का हर नागरिक तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, जो समझौता होगा वो तो यही समझौता हो सकता है ना कि वहाँ हिंदू मानते हैं वो जन्म स्थान है वो खाली हो जाए, वहाँ मंदिर बन जाए और बढ़ जाए और मस्जिद के लिए कोई और जमीन दी जाए। यही अयोध्या में हुआ था। तो क्या मुस्लिम समाज इसको मानेगा? क्या ये समझौता हो सकता है? देखिए, ये तो हम जब टेबल पे बैठेंगे ना, जब क्या प्रपोजल उस तरफ से आते हैं और क्या प्रपोजल इस तरफ से आते हैं, तो वहां बैठ के फाइनल डिसीजन होगा। ये तो बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज है अगर मैं कुछ बोलूं। और जब मैटर सब जुडी से तो मेरा बोलना इसमें मुमकिन भी नहीं है। हम चाहते बंद कमरे में मुलाकातें हों, कुछ सहमति बने, किन मामला से बन सकती है, इसमें हमारे जो उलमाए कराम, हमारे मुफ्तियाए कराम है, उनसे भी राय ली जाएगी और किस हद तक बात हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश है और हमें तो आपका भी सपोर्ट चाहिए, मीडिया का भी। इसमें देश से नकारात्मक सोच को खत्म करना होगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें और सेल्फ इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे छोड़ें और मुल्क की फलाह बहबूदी की सोचें, मुल्क को मजबूत करने की सोचें और आने वाली जनरेशन के लिए सोचें। हमारे ये मकसद। जी जी, सैयद चिश्ती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वो उनको जाना था, वो निकल जाएंगे अब। लेकिन मौलाना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। वो निकल जाएंगे, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो अपोजिशन किया है, मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों अपोज करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इसलिए करना चाहते हैं अपोज की ट्रस्ट नहीं है दूसरी तरफ, या आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो ही नहीं सकता? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, सुबह से आप हिंदू पक्ष की बाइटें सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। एक भी आदमी ने इनके सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो फार्मूला दिया है, इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, उसका एक फार्मूला इनको देना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं बात होगी तभी तो आगे नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे दूसरा पक्ष कह रहा है कि फार्मूला ये है कि हमें मथुरा और काशी दे दो, उनकी तरफ से फार्मूला ये है। इनको भी एक फार्मूला देना चाहिए था कि बात इस पर हो सकती है। इन्होंने तो कोई फार्मूला तो दिया नहीं। पूछा ना कि होगा क्या समाधान, तो जब तो कोई वो कह रहे हैं फार्मूला, जब टेबल पे बैठेंगे तभी कोई प्रपोजल आप नेगोशिएट करेंगे। देखिए, वही बात है, हम हिंदू पक्ष को सुन रहे हैं, उनका सीधा सा फार्मूला है कि हमें मथुरा काशी दे दो। इनको मैं फिर कहता हूं, इनको एक फार्मूला लेके आना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर वो फार्मूला देते हैं तो। नहीं, फार्मूला आ ही नहीं सकता ना, हमें पता है। हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद केस में भी सेम यही बात थी।
जब भी हिंदू पक्ष से बात की जाती थी उनका एक ही सजेशन होता था, बाबरी मस्जिद हमें दे दो, बैठ लो, बाबरी मस्जिद हमें दे दो, बैठ लो। नहीं, तो एक्चुअली देखिए, एक दो केसेस प्रपोजल ऐसे भी आए थे कि उसी एकड़ जमीन पे जो डिस्प्यूटेड थी वहीं पे मंदिर भी बन जाए और मस्जिद भी बन जाए, एक दीवार हो जाए बीच में, या थोड़ा सा 400 मीटर 500 मीटर की दूरी हो जाए, ये भी सोल्यूशन आए थे, ये भी रिजेक्ट हुए। ये फार्मूला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया था कि जमीन आधी आधी हो जाए, लेकिन नहीं माना हिंदू पक्ष ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं माना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। बट मुस्लिम पक्ष पे तो दूसरे नहीं, मुस्लिम पक्ष तो इस पर भी राजी था, मुस्लिम पक्ष इस पर राजी था कि जमीन आधी आधी हो जाए। नहीं, मुस्लिम पक्ष ने, कह रहे हैं, सुनिए, मुस्लिम पक्ष ने तो ये भी कहा था कोर्ट में कि अगर अंश मिल जाएंगे मंदिर के तो हम छोड़ देंगे जमीन, अंश मिलने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। वो उस वक्त कहा जब हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तब हमने बोला कि अगर अंश मिल जाएंगे हम जमीन भी छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ा ना उसके बाद, लेकिन नहीं मिले ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, मंदिर के तो अंश मिले हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य 4 बातें कही। सबसे पहले ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, सबसे पहला। उसके बाद में कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो चोरी से रखी गई, गलत तरीके से रखी गई। तीसरे उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। चौथी बात उन्होंने कही कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बातें कही। फिर कोर्ट ने कहा structure was found underneath the Babri masjid that was very well established by the ASI. There was only some dispute in some minds whether you could say beyond doubt it was a Hindu structure or not. But I think, the more we get into historical aspects, the more this debate will get stretched. Let's stay focused on whether a resolution is possible or not. Charu, can political parties come forward? They've tried it before. Prime ministers have tried it before. Will the current BJP dispensation be interested? Shivani, the Bharatiya Janata Party and the government led by Bharatiya Janata Party has been very clear on certain things. We don't want to do anything that is unconstitutional. We don't want to adopt any means which are unlawful. And we have stuck to that, and that is why it took so long to get Ram Lalla Virajman in his grand palace. It took so long only because we waited for a verdict from the Supreme Court. I believe that the first option for any kind of a dispute needs to be a mutual resolving of that dispute. If we can do that, I am certain there is nothing like it. But do you think, looking at how politically there are certain sections of our opposition who thrive on only polarizing sections of society, do you think they will allow it to happen? Because I'll tell you something, there are lakhs of mandirs across our nation. Lakhs of mandirs have also been destroyed in the past. But we have said that हमारी आस्था, जो हमारे मेन भगवान हैं, उनके जन्मस्थल से जुड़ी है, even that has been disrespected in the past. And when we say Kashi or Mathura or Ayodhya, that has been a space of great devotion for us, because these are not places, these are not Janmbhumis that we can just let pass by. So I think if we can come to a resolution without any conflict, I am very certain we would welcome it. We are not going to allow for anything unconstitutional to happen. Okay. But if we have to take the legal route and we have to fight it out in court, I think why not? Because these temples are not being made for you and me or just this generation. This temple is going to be here for generations to I come. get that. And for the actually, next 1,000 people have years. questioned So, whether a settlement is going to be fruitful. Because Ashwini Dubey, there is a case of a quote-unquote settlement in the case of Mathura, for example. That very settlement is challenged in court today on the grounds that one of the parties had